नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं लोअर दिबांग वैली के हेडक्वार्टर रोइंग में, और मैं बताना चाहूँगी अभी हम खड़े हुए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग पे, और मैं बताना चाहूँगी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968 को। और हमें यहीं के लोगों से खबर मिली थी कि यहाँ के जो स्कूल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर मेंटेन करके स्कूल चला रहे हैं। जबकि काफ़ी कम सुनने को मिलता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में कि लोग डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि स्कूल का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जा रहा है, फंड नहीं दिया जाता है, इस तरीके का कंप्लेंट सुनने को मिलता है। तो आज हम यहाँ जब लोअर दिबांग वैली आए हैं तो यहाँ के लोगों से सुनने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर, और ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आए थे कि सच में ये बात सही है कि नहीं। तो आप सबको दिखाएंगे और कि कितना हद तक बात सही है कि यहाँ का स्कूल मैनेजमेंट ठीक से स्कूल चला रही कि नहीं चला रही, और साथ ही साथ अगर हो सके यहाँ के जो इंचार्ज है या जो प्रिंसिपल है उनसे भी मिलकर हम बात करेंगे कि क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टीचर का भी काफ़ी बात चल रहा था, तो स्कूल का भी जो मैनेजमेंट है किस तरीके से चल रहा है वो सब भी आप सबको दिखाते हैं। चलिए। अभी हमारे साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, तो सर से सीधे मिलेंगे और सर से बात करेंगे रिगार्डिंग स्कूल और जो इश्यूज़ यहाँ पे हमें सुनने को मिला है। सर, सबसे पहले तो आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे क्योंकि जो स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट 1968 को हुआ है, तो इतना ओल्ड बिल्डिंग को भी आप लोग अच्छी तरीके से मेंटेन करके चला रहे हैं सर। उसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि पुराना तो हो गया, तो डिपार्टमेंट या फिर आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है सर नया कुछ कंस्ट्रक्शन को लेकर, बिल्डिंग को सर, क्लासेस को लेकर? जी, अभी ऐसा है, अभी परफेक्टली मुझे तो आइडिया तो नहीं है, फिर भी प्रिंसिपल तो मालूम है। तो फिलहाल तो एक 36 करोड़ का एक नया बिल्डिंग बनाने का एक प्रोग्राम रखा है। तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ना, तो ऐसा है। सर, इनिशिएटिव तो मतलब चल रहा है ना सर ये? हाँ हाँ, वो और सर, ये जानना चाहूँगी क्योंकि थ्रू आउट पूरे स्टेट्स के जो जितने भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्पेशली है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से, काफ़ी वहाँ के लोकल्स की तरफ से हमें खबर मिलती है रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स। तो यहाँ भी हमें सुनने को मिला है शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स है, तो कितना हद तक बात सही है और कौन कौन सा सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पे नहीं है सर? अभी ऐसा है सीनियर क्लासेस में, जैसे कि 11-12, तो 2018 का नवंबर महीना में केमिस्ट्री सीनियर टीचर तो रिटायर हो गया, तो अभी तक ये नहीं आया। फिर 2020 जनवरी में मैथमेटिक्स का सीनियर टीचर रिटायर हो गया, अभी तक पोस्टिंग नहीं है। तो सर, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का सिर्फ सब्जेक्ट टीचर नहीं है या फिर सर दूसरे का भी नहीं? क्योंकि हमें खबर मिली थी कि हिंदी का भी नहीं है, सोशल साइंस का भी कुछ कमी है, तो कितना बात सही है? सही है। हाँ, हिंदी का तो ऑफकोर्स एसटी तो है सीनियर टीचर, अभी है स्कूल में प्रेजेंटली। देन बाकी जो इंग्लिश का, लिटरेचर का जो पीजीटी तो है, यहाँ में तो पीजीटी ये 1/4 का सेंक्शन है, तो यहाँ में तो डबल तो नहीं है। फिर भी जैसे कि टीजीटी लोग हैं, टीजीटी में हम लोग जब पीजीटी नहीं होते हैं तो उसमें प्रोविजनल क्लासेस में हम लोग को ये टीजीटी को एंगेज करना जब चाहेंगे तो उस समय में तो प्रोविजनल क्लासेस मैनेजमेंट के लिए तकलीफ होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ये इंग्लिश का टीजीटी नहीं है। जी सर, जैसे इसमें ये बात तो सही है कि शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स है यहाँ पे। तो सर, अभी क्योंकि क्लास 10 एंड 12 का तो क्योंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन मई से चालू होगा, 11 स्टेट गवर्नमेंट ने 11 12 का 9 एंड 11 का भी क्लासेस चालू कर दिया। तो अगर हम स्पेशली सर हम बात करें सीबीएसई स्टूडेंट्स जो लोग अपेयर करेंगे, तो सर शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स भी है, तो सर एज अ स्कूल मैनेजमेंट एंड वाइस प्रिंसिपल सर आप लोग कैसे उसे जो सिलेबस है उसे कवर अप कर रहे हैं सर? उसमें मैम ऐसा है, हम लोग जो हमारा प्रिंसिपल दी लेगो मैडम हैं, तो वो बहुत इनिशिएटिव लेते हैं। यहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, इनके साथ में वो ये साथ मिल के देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से लेकर के तो लोकली हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ऐसे करके हम लोग जस्ट मेकअप कर लेते हैं। तो कितना तक सक्सेस होते हैं वो तो अभी ये रिजल्ट में ही देखेंगे, लेकिन रिजल्ट तो इतना ये ख़राब नहीं है, एवरेज में आ जाते हैं। जी,
और सर जैसे आपने कहा कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो अच्छी इनिशिएटिव लेती है, अच्छी तरह से कवर अप करती है, लेकिन सर ये जानना चाहूँगी कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट को जो शॉर्टेज ऑफ टीचर, सब्जेक्ट टीचर स्पेशली, उसके लिए आप लोग ने कुछ रिप्रेजेंटेशन रखा था कि शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर? जी, हम लोग हर समय में जब स्कूल का जब सेशन शुरुआत समय में, तो हम लोग पेरेंट गार्जियन का मीटिंग होते हैं यहाँ में, तो उसमें हर समय में हम लोग ये रखते हैं, वो जो पेरेंट गार्जियन मीटिंग में हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन तो रखते हैं। तो उसमें तो वही है कि यहाँ का पब्लिक लोग भी तो सपोर्ट में है, लेकिन वो टाइमली डिपार्टमेंट तरफ से तो वो जो पोस्टिंग नहीं होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन लोकली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन DDSC एंड देन अदर स्टेक होल्डर्स का हेल्प से तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सर जैसे काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी कम सुनने को मिलता है कि ठीक तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया DDSC, इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक कोऑपरेट कर रही है सर। तो आखिर में सर एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ ये स्कूल का सर, आप कुछ अपील या कुछ मैसेज या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से या फिर जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? जी, वो तो बिल्कुल, जैसे कि हम लोग यहाँ आते हैं तो एटलीस्ट स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए तो हम लोग वो स्कूल में आते हैं, तो हर समय में हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि हाई अप अथॉरिटी से, जैसे कि वो स्टेट लेवल में, डायरेक्टर लेवल में या सेक्रेटरी लेवल से, अगर स्कूल का को हम लोग अच्छी तरह से चलाने के लिए तो टीचर को चाहिए, तो टीचर पोस्टिंग होने से ठीक है इमीडिएटली, क्योंकि जैसे कि सिलेबस है वो सब तो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर स्पेशल जो स्पेशलिस्ट है वही कर पाते हैं, तो उसमें वो इमीडिएट पोस्टिंग होने से ठीक है, वही अपील करना चाहेंगे हम। जी सर। सर आखिर में फिर से आप सबको कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बिना कंप्लेन, बिना ब्लेम गेम खेलकर आप लोग इतने सालों से जो स्कूल है, जो कि काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग भी है, उसे इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करके चला रहे हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।